जेई मेंस में अगर लो रैंक है तो उस लो रैंक के बेसिस पर कौन सा आपके लिए बेहतर कॉलेज होगा, इसके लिए बच्चा अब देखते हैं कि सपोज आपका रैंक लो है तो आपके लिए बेस्ट एनआईटीज का ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं। यह है बच्चा, स्पॉट राउंड के बारे में बता ही दिया कि अगर कॉलेज में सीट्स फुलफिल नहीं होते हैं तो अगस्त के टाइम में सारे कॉलेज नोटिफिकेशन निकालती है इंक्लूडिंग एनआईटी, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई एडमिशन के लिए। सो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने सपने के पीछे जोरों से लगे होंगे। मैं आपका आईवी सर स्वागत करता हूं आप सभी का। जेई मेंस में अगर लो रैंक है तो उस लो रैंक के बेसिस पर कौन सा आपके लिए बेहतर कॉलेज होगा, इसके लिए बच्चा। सो अभी बच्चे आपका जेई मेंस का एग्जाम ओवर हो चुका है। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो ड्रॉप लिए होंगे लास्ट ईयर और उनके पास ड्रॉप लेने का फिर से ऑप्शन नहीं होगा। तो बच्चे उन बच्चों के लिए मैं ये सेशन लेकर के आया हूं कि सर लो परसेंटाइल में आपके पास क्या क्या बेस्ट ऑप्शन है। सर कौन से एनआईटीज, कौन से आपका ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज ऑप्शन हैं, कॉलेज के ऑप्शन हैं आपके पास। सो बच्चे देखते हैं, आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। आज हम लोग किस किस टॉपिक पर कवर करने वाले हैं, ध्यान से देखो बच्चा लोग। सो सर हम लोग बात करने वाले हैं कि सर लो परसेंटाइल में अगर जेई मेंस में आपका लो परसेंटाइल है तो आपके पास इंजीनियरिंग करने के कौन से बेहतर ऑप्शन हैं। आई नो बच्चा, आप बहुत बच्चों को ये सपना होगा कि मुझे एक अच्छा इंजीनियर बनना है, बट क्या ऑप्शन है सर अगर इन केस आपका लो परसेंटाइल है जेई मेंस में तो आपके पास क्या ऑप्शन है। जिन बच्चों को भी अच्छे परसेंटाइल हैं और जो जेई मेंस जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए बच्चे आप जेई एडवांस पर फोकस करो। ये उन बच्चों के लिए है जिनका परसेंटाइल कम है और उनके पास बेटर ऑप्शन भी नहीं है या फिर ड्रॉप करने के लिए ऑप्शन नहीं है। बाकी बच्चों को मैं एक मैसेज दूंगा कि बच्चे अगर आपके पास ड्रॉप करने का ऑप्शन हो तो ये आपके लिए कॉलेज नहीं है। आप ड्रॉप ले लो बच्चा। आप एक साल इन्वेस्ट करके अगर आपका आने वाला लाइफ, अगर आपका सपना बेहतर कॉलेज से हो रहा है, आईआईटी से हो रहा है, बेस्ट एनआईटी से हो रहा है, दैट वुड बी बेटर। सो बच्चे और क्या बात करने वाले हैं सर कि एडमिशन प्रोसेस सर क्या होता है, कैसे होते हैं, किस किस बात पर एडमिशन आपका डिपेंड करेगा। काउंसलिंग होता है बच्चा आपका, लाइक मैनेजमेंट कोटा होता है, स्पॉट राउंड होता है और भी बहुत सारे होते हैं लाइक मैनेजमेंट कोटा एंड ऑल। तो उस पर बात करेंगे। स्पॉट राउंड पर बच्चा विशेष बात करेंगे। ये टॉपिक ऐसा है जो बहुत ही बच्चों को नहीं पता है कि वो स्पॉट राउंड के थ्रू भी टॉप एनआईटीज में जा सकते हैं। तो बताएंगे बच्चे स्पॉट राउंड के बारे में भी, और वही आपका 30 परसेंटाइल, 50 परसेंटाइल, 60 परसेंटाइल पर आपके लिए क्या बेहतर ऑप्शंस है, उन पर बात करेंगे बच्चे। सो स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। तो बच्चे अगर आपका लो परसेंटाइल आ रहा हो तो क्या क्या आपके पास ऑप्शन है। तो सबसे पहले बच्चा आप तो टॉप एनआईटी आपके लिए क्या क्या हो सकता है आपके रैंक के अकॉर्डिंग। टॉप ट्रिपल आईटीज क्या क्या हो सकते हैं, जीएफटीआईज के कौन कौन से कॉलेज आपके लिए हैं, और कुछ स्टेट लेवल के कॉलेज होते हैं बच्चा जहां पर स्टेट लेवल की काउंसलिंग भी होती है, जिसमें कि आपका जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली, इनके थ्रू बच्चे बहुत अच्छे कॉलेज मिलते हैं। तो ये क्या है सर, ये काउंसलिंग है, ये काउंसलिंग है बच्चा। जैसे कि जूसा होता है, सीएसएबी होता है, तो सेंट्रल लेवल पर होता है बच्चा, ये आपका स्टेट लेवल पर है। सपोज कि आप महाराष्ट्र से हो तो आपका एमएचटी सीईटी काउंसलिंग करेगा। सपोज आप वेस्ट बंगाल हो तो वहां पर डब्ल्यूजेई होता है, राजस्थान से हो तो रीप होता है, जैक चंडीगढ़, जैक दिल्ली और ऐसे बहुत सारे स्टेट लेवल की काउंसलिंग होती है। इस टॉपिक पे बच्चे पूरा एक वीडियो ही बन सकता है, तो इस पर भी ज्यादा बात नहीं करेंगे। मतलब ये है कि जैसे जोसा से होती है काउंसलिंग, जैसे सीएसएबी से होती है, वैसे ही स्टेट लेवल पर भी काउंसलिंग होती है। जेई मेंस में लो रैंक हो या फिर इनका अलग से ही फॉर्म आता है, ये अलग से भी एक तो जोसा के थ्रू लेते हैं और उनके अलावा भी स्टेट लेवल से इसमें करते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना होगा। तो बच्चे अब बात करते हैं एडमिशन प्रोसेस की कि सर अगर आपको इंजीनियर बनना हो, आपके जेई मेंस में अच्छे परसेंटाइल हैं या फिर आपके मन मुताबिक अच्छे परसेंटाइल नहीं है, आपके लो परसेंटाइल हैं, तो सर किस किस प्रोसेस से आपको होकर आगे बढ़ना होगा। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है बच्चा काउंसलिंग करना होता है।
आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करोगे। काउंसलिंग आपका जैसे कि जोसा करता है, सीएसएबी करता है, अदर स्टेट काउंसलिंग करते हैं जो यहां पर आपको दिखा रहा था, जैसे कि WBJE हो गया, MHTCAT हो गया, रीप हो गया, जैक हो गया, ये सब स्टेट लेवल का काउंसलिंग होता है बच्चे। तो आपको काउंसलिंग के थ्रू जाना होता है। तो जोसा में तो बिल्कुल आपको पार्टिसिपेट करना ही है, कॉलेज मिले या ना मिले। इसके अलावा सीएसएबी भी होता है बच्चा और स्टेट लेवल के होते हैं, तो उसके थ्रू जाना होगा। तो अगर एडमिशन यहां से हो जाता है तो बेस्ट होता है। अगर यहां इन केस नहीं होता है या फिर अगर आपकी रैंक लो है बच्चा लोग इन केस, तो उसमें आप एक मैनेजमेंट कोटा से भी बच्चे एडमिशन होता है टॉप एनआईटीज एंड ट्रिपल आईटीज में। इस बात का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये मैनेजमेंट कोटा क्या होता है सर? तो बच्चे जो भी कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं या जो भी स्टाफ लोग होते हैं उनके थ्रू उनको मैनेजमेंट कोटा दिया जाता है। तो उस बेसिस पर इसके लिए बहुत सारे एजेंट भी होते हैं या फिर डायरेक्ट आपका उनसे कांटेक्ट हो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, तो एक ये भी ऑप्शन हो सकता है, यहां से भी लो रैंक बच्चों को एडमिशन होता है। आगे बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन का डोनेशन बेसिस पर। अगर आपका रैंक लो है तो बहुत सारे कॉलेज में आप डायरेक्टली भी एडमिशन ले सकते हो, है ना। वहां पर फी आपको ज्यादा देने होते हैं, तो डायरेक्टली वहां से होता है। और एक बच्चा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्पॉट राउंड के थ्रू। ये क्या होता है सर? बच्चे ऐसा होता है कि जो भी बच्चे बहुत पेशेंस रखे हुए हैं या फिर इनके बारे में जानते हैं, तो होता क्या है बच्चा कि अभी मान लो कि जैसे जोसा का काउंसलिंग स्टार्ट होगा जुलाई से, 6 जुलाई के आसपास से, तो बाकी बच्चे एडमिशन ले लेंगे टॉप एनआईटीज में, टॉप ट्रिपल आईटीज में, जीएफटीआई कॉलेज में। तो बच्चे ऐसा होता है कि सभी कॉलेजेज में कम से कम लगभग मैं बोल रहा हूं 5 से 10% के आसपास सीट खाली हो जाते हैं, खाली रहते हैं। ऐसे कैसे सर? सपोज किसी बच्चे ने एनआईटी में भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया था और किसी दूसरे कॉलेज में भी पार्टिसिपेट किया था, या फॉर्चुनेटली उसका आईआईटीज में भी, अभी तो कट ऑफ उसका क्लियर होगा तो आईआईटी का भी एग्जाम दे सकता है। तो फर्दर बच्चा मान लो आईआईटी में चला गया या फिर उसने ड्रॉप ले लिया, उसको जो एनआईटी मिला, एनआईटी जालंधर मिला, एनआईटी कुरुक्षेत्र मिला, कोई भी एनआईटीज मिले वहां पर वो नहीं गया। कोई भी ट्रिपल आईटीज मिला, वहां पर उसने सीट तो रिजर्व कर लिया बट वहां पर एडमिशन नहीं लिया। तो एट द एंड क्या होता है बच्चे कि कुछ कॉलेजेज, और कुछ क्या लगभग सारे कॉलेज में कम से कम 10 सीट तो मान के चलो खाली ही रहते हैं, बाकी इसका सीट्स नंबर ज्यादा ही होता है। तो वहां पर कुछ सीट्स खाली रह जाते हैं, तो सारे कॉलेजेज फिर से एक स्पॉट राउंड कराते हैं। स्पॉट राउंड से फिर वो एडमिशन लेते हैं। तो बच्चे आपको ध्यान देना पड़ेगा, आपको उस कॉलेज के और लगभग सारे कॉलेज के वेबसाइट चेक करना पड़ेगा कि स्पॉट राउंड का एडमिशन का नोटिफिकेशन कब आ रहा है, कैसे होगा। क्योंकि बच्चे सपोज कि वहां अगर 20 सीट्स खाली हैं, तो अगर आप वहां पहुंचते हो तो फिर वहां भी रैंक होता है। मान लो कि 20 सीट खाली है, 100 बच्चे पहुंचे हैं, तो उन 100 बच्चों में जो 20 बच्चों का बेहतर होगा उनका एडमिशन होता है। और ये सारे कॉलेजेस में होते हैं। तो यहां देखा गया है कि बहुत लो रैंक तक बच्चे, मैं आगे बताऊंगा, 2 लाख रैंक है, 3 लाख रैंक है। इवन जो आपका नॉर्थ ईस्ट के एनआईटी है वहां पर तो बच्चे 4-5 लाख के आसपास भी समटाइम्स देखा गया है कि एडमिशन हो जाती है, क्योंकि उन्होंने स्पॉट राउंड अनाउंस किया और कोई पहुंचा ही नहीं। सपोज कोई बच्चा पहुंचा जिसका रैंक बहुत लो है, तो उससे भी एडमिशन होता है। तो इस पर आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा और पेशेंस रखना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि आप इधर पार्टिसिपेट नहीं करोगे, ये पार्टिसिपेट करके रखो, इनसे कांटेक्ट करके रखो और इसके लिए पैसे अरेंज करके रखो। साथ ही साथ ये लगभग अगस्त के टाइम में होता है बच्चा, जुलाई के बाद अगस्त में, समटाइम समवेयर आपका सितंबर में भी ये बात होती है। तो आई होप ये बात को आप समझे होंगे। तो एडमिशन प्रोसेस 3 टाइप का आपका होगा, या तो आप डायरेक्ट जोसा के थ्रू या सीएसएबी के थ्रू काउंसलिंग कराते हो, या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू, या फिर डायरेक्ट डोनेशन के थ्रू, या स्पॉट राउंड के थ्रू। और अगर आप बहुत बड़े एथलीट हो तो स्पोर्ट्स कोटा भी होता है, जैसे कि नीरज चोपड़ा है जो भाला फेंकता है, ओलंपिक जीत गया है, तो वो भी समटाइम्स सपोज कि 12th में होता है या काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया और कॉलेजेस चाहिए, तो ये सारे जगह नहीं, बट ऐसा ऑप्शंस होता है कि स्पोर्ट्स कोटा भी होते हैं, स्पोर्ट्स कोटा भी होते हैं। आई होप बच्चे आप लोग इतना समझे होंगे। तो जल्दी से कमेंट करके आप बता दो कि आपका रैंक क्या आ रहा है और आप स्पोर्ट राउंड के बारे में जानते थे कि नहीं। तो जल्दी से बच्चा लोग कमेंट करके बता दो, जल्दी से कमेंट करके बता दो कमेंट बॉक्स में। तो फर्दर आगे बढ़ते हैं बच्चा लोग। अब देखते हैं कि सपोज आपका रैंक लो है,
तो आपके लिए बेस्ट एनआईटीज का ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं और नॉट बेस्ट। बच्चे बेस्ट तो बहुत एनआईटीज हैं, टॉप रैंक वालों का अलग है, एनआईटी त्रिची, एनआईटी राउरकेला, है ना, एनआईटी वरंगल, ये सब टॉप के एनआईटीज है बच्चे और बहुत अच्छे कॉलेज हैं। लेकिन सपोज आपकी रैंक बहुत लो है जेईई मेंस में, तो आपको सब कॉलेज नहीं मिलेंगे। मैं बता रहा हूं कि बहुत लो रैंक में कौन सा आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, नॉट बेस्ट कॉलेज। मेरी बात समझ रहे हो क्या बच्चा लोग? जल्दी से बता दो एक बार कमेंट बॉक्स में, जल्दी से मेरे बाल गोपाल जल्दी बता दो, जल्दी बता दो। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। सो ध्यान से देखो बच्चे, यहां जो बच्चे हैं ना थोड़ा सा लैग करते हैं। क्या? नॉर्थ ईस्ट के जो एनआईटीज हैं बच्चे, यहां मैं देखा हूं, देखो 1.1 लाख 1 लाख तक जाता है बच्चे एडमिशन क्लोजिंग रैंक। तो उसमें कौन कौन से आते हैं सर? एनआईटी सिक्किम आता है सर, अरुणाचल प्रदेश आता है सर, है ना, मिजोरम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और नॉर्थ ईस्ट में नहीं बच्चे, एक है जम्मू कश्मीर। तो बच्चे यहां की क्लोजिंग रैंक बहुत क्या जाती है, समटाइम्स लो जाती है। और अगर लो वहां पर मान लो आपका रैंक ज्यादा है, आपका रैंक 1 लाख है, 1.5 लाख है ना, और ऐसा हिस्ट्री में देखा गया कि बहुत इससे भी लो रैंक वालों का भी एनआईटी में एडमिशन हुआ है। आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे वैसे बच्चे भी। तो क्या होता है सर, ये देखो 1.1 लाख पर एडमिशन हुआ है बच्चे, 1.1 लाख पर। आई होप क्या आप ये बात समझ रहे हो, क्लियर है क्या? और मैं जनरल रैंक बता रहा हूं, अगर आपकी कैटेगरी रैंक है तो इससे लो पर भी हो सकता है। तो क्या होता है वहां पर, डोमिसाइल, है ना, होम स्टेट कोटा होता है। तो अगर आप जिस भी स्टेट के हो, पहले तो एक कमेंट करके बताओ कि आप किस स्टेट से हो और किस स्टेट से हो और ये वीडियो देख रहे हो, जल्दी से बता दो बच्चा। क्या आप बिहार से हो, यूपी से हो, है ना, झारखंड से हो, महाराष्ट्र से हो, दिल्ली से हो या और किसी स्टेट से हो? क्योंकि होता क्या है बच्चे कि एनआईटीज में आपका 50% का होता है डोमिसाइल कोटा, होम स्टेट कोटा। तो अगर सपोज कि मैं हूं यूपी से, तो जो यूपी के एनआईटी है बच्चे, वो मेरे लिए डोमिसाइल होम स्टेट का एनआईटी है और मेरे कम मार्क्स भी रहेंगे तो मुझे वहां एक जो कोटा है उसके थ्रू एडमिशन होंगे, वो जो रिजर्व सीट है उसके थ्रू होंगे। सपोज आप महाराष्ट्र के हो, सेम जो महाराष्ट्र के एनआईटीज हैं, लाइक एनआईटी नागपुर, जो वहां के ट्रिपल आईटीज है, जो वहां के जीएफटीआई कॉलेज है, तो स्पॉट राउंड बता दिया आपको कैसे होते हैं। जो सीट्स बच जाते हैं उसका कॉलेज फिर से नोटिफिकेशन निकालती है और जो भी बच्चे उस सीट्स के लिए पहुंचते हैं उनका फिर से फिल्टर लगा करके जो अच्छे रैंक वाले होते हैं उनको लेते हैं वहां पर फिर से। बट इसमें देखा गया है कि लो रैंक वाले भी का बहुत बार एडमिशन हुआ है। आई होप इतनी बात आप समझ गए। तो बच्चे ये एनआईटी आपके लिए बेस्ट हो सकता है जहां पर 1 लाख रैंक तक भी आपको ये एनआईटी कॉलेज मिल सकते हैं। क्या फायदा है सर? अरे बच्चे, पहले तो एनआईटी का टैग मिल जाएगा आपको। इन फ्यूचर आप यूपीएससी की तैयारी करोगे या किसी और भी एग्जाम का तैयारी करोगे तो बच्चे यहां पर आपको बेनिफिट्स होगा। आपका बहुत सपना था कि नहीं सर मैं एनआईटी आईआईटी का टैग लेकर इंजीनियरिंग करूंगा, तो ये सब बेनिफिट्स है। प्रॉब्लम है कि सर बहुत ज्यादा मेट्रो सिटी नहीं है, है ना, बहुत ग्रीनरी है, बहुत मॉल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वैसे नहीं दिखते हैं। बट आप इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हो, ना कि अभी शॉपिंग। शॉपिंग तो बच्चे इंजीनियरिंग के बाद करते हो, है ना, पहले भी करते हो, लेकिन जो इंजीनियरिंग के बाद अपने पैसे से शॉपिंग करोगे उसमें मजा है। सो आई होप बच्चे इतने बात समझ गए हो। तो ये एनआईटीज हैं जो लो रैंक पर भी आपको 1 लाख के रैंक तक भी और 1.1 लाख के रैंक तक भी आपको एडमिशन दिलाते हैं। तो इस बात पर ध्यान रखना बच्चे। आई होप इतनी बात समझ गए। आगे की बात करते हैं, सर लो रैंक में कौन से ऐसे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ट्रिपल आईटीज में? ध्यान से देखो बच्चे, अब हम लोग बात कर रहे हैं ट्रिपल आईटी कॉलेज की। सो बच्चे ट्रिपल आईटीज ऊना, मणिपुर, भागलपुर, कोट्टयम, कल्याणी, ये सब जो बच्चे हैं यहां पर देखो ट्रिपल आईटीज में कि कंप्यूटर साइंस में 1 लाख तक, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूं बच्चे में, है ना, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बच्चे 2.2 लाख तक क्लोजिंग रैंक है। आई होप ये बात समझ रहे हो कि अगर किसी बच्चों का 1.5 लाख रैंक है, किसी बच्चों का 2 लाख रैंक है, मेरी बात समझ में आ रही है क्या बच्चे? अगर आपकी इतनी भी रैंक है तो देखो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है ट्रिपल आईटीज में। और ट्रिपल आईटीज को भी बहुत ही अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज माना गया है आफ्टर आईआईटीज और एनआईटी। आई होप इतनी बात समझ गए हो बच्चे। तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। यहां तो 2.2 लाख में बता रहा हूं इलेक्ट्रिकल का। अगर और कोई ब्रांच लेते हो,
केमिकल या और भी अदर कोई ब्रांच, तो मे बी इससे कम रैंक पर भी आपका एडमिशन हो सकता है। आई होप मेरी बात समझ गए बच्चा लोग। अब चलते हैं आपके लिए क्या बेहतर ऑप्शन होगा लो रैंक पर जीएफटीआई कॉलेज में। सो देखने की कोशिश करते हैं बच्चा कौन कौन सा आपके लिए बेहतर है ऑप्शन। सो गुरु घसीदास विश्वविद्यालय, जहां केमिकल का रैंक देखो बच्चा 8.8 लाख गया है। 2.5 लाख बच्चे शॉर्टलिस्ट होते हैं एडवांस के लिए, और अबाउट 15 लाख बच्चे यूनिक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जेई मेंस के लिए अपियर हुए हैं। उनमें 9 लाख के आसपास केमिकल ब्रांच जो कि अच्छा है जीएफटीआई, है ना, नॉट के टॉप के नहीं है बच्चे, लेकिन अच्छा कॉलेज हो सकता है। इस रैंक पर बता रहा हूं मैं आपको बेस्ट कॉलेज नहीं बता रहा हूं कि जीएफटीआई का बेस्ट कॉलेज कौन है, वहां पर बहुत कॉलेज हैं, बीआईटी मेसरा है और भी कॉलेज हैं, लेकिन बच्चा मैं लो रैंक पर बता रहा हूं। और आपको ड्रॉप करने का ऑप्शन नहीं हो, या एनी हाउ आप चाहते हो कि नहीं सर मैं इंजीनियरिंग करूंगा इसी बार, तो उसके लिए मैं ऑप्शन बता रहा हूं बच्चे। देखो गुरुकुला कांगरी विश्वविद्यालय, यहां पर बच्चे इलेक्ट्रिकल का 4 लाख गया है, सीएससी का 2 लाख गया है, और दूसरे ब्रांच में भी और अदर रैंक पर भी एडमिशन होते हैं। आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू है, आपका आसाम यूनिवर्सिटी बच्चे अच्छा यूनिवर्सिटी, अच्छा ऑप्शन हो सकता है, जहां एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग के लिए 5.3 लाख का गया है, और सीएससी के लिए बच्चा 1 लाख गया है। तो अगर ए रैंक में बीच में हो, आप ड्रॉप नहीं ले सकते, नहीं लेना चाहते, कॉलेज जाना चाहते हो, तो ये आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं। तेजपुर यूनिवर्सिटी में बच्चा फूड इंजीनियरिंग में 2.5 लाख रैंक तक एडमिशन लास्ट ईयर हुआ था, तो ये आप दे सकते हो। जेके इंस्टीट्यूट हो गया, बीआईटी सिंदरी हो गया बच्चे, है ना, बीआईटी मेसरा नहीं, बीआईटी मेसरा आपको टॉप रैंक पर मिलेगा बच्चे। आपका बीआईटी देवघर हो गया, बीआईटी पटना हो गया, तो ये आपको लो रैंक पर मिल सकते हैं। आगे बात करते हैं सर, और क्या सर, और अदर ऑप्शंस क्या है आपके पास लो रैंक पर, और अदर ऑप्शंस क्या हैं? तो देखो बच्चा, यूईआईटी चंडीगढ़, डॉक्टर भटनागर कॉलेज, सीसीईटी चंडीगढ़, जीकेवी हरिद्वार, जीजीयू बिलासपुर, तो ये आपके लिए लो रैंक पर एक ऑप्शन है जिसे आप एक्सप्लोर कर सकते हो। और बच्चा मैं एडमिशन लेने नहीं बोल रहा, आपके रैंक पर जो भी आपको बेहतर कॉलेज लगे उसको पहले रिसर्च करो, सर्च करो, आपकी चॉइस की ब्रांच, आपका मन का ब्रांच वहां मिल रहा है कि नहीं, उसका ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, प्लेसमेंट परसेंट कितना है वहां पर, ये सारी बातें बच्चे रिसर्च कर लेना। या डिस्कस करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, उस पर भी मैं ट्राई करूंगा कि वीडियो बनाऊं। आई होप इस बात को आप समझ रहे हो बच्चा लोग। सर कॉलेज ऑप्शंस इन गुड स्कोर इन क्लास 12th, बच्चे सपोज आपकी क्लास 12th के बोर्ड के क्लास 12th में अच्छा मार्क्स है, जेई मेंस में थोड़ा कम है, तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस होते हैं? तो बच्चे ये है आपका जेपी नोएडा, केआईईटी गाजियाबाद, जेएसएस नोएडा, गलगोटिया, जीएल बजाज, ये सब उधर दिल्ली साइड में ही है, ये भी आपके लिए ऑप्शन हो सकता है। बट ध्यान रखना बच्चे, अगर आपके पास ड्रॉप करने का ऑप्शन हो तो ड्रॉप जरूर करना 1 साल के लिए, है ना। आपको अगर टॉप के आईआईटी, टॉप के एनआईटी मिलते हैं, वो आपके लिए बेहतर होगा। ये उन बच्चों के लिए है कि जो 1-2 ड्रॉप ले चुके हैं, फर्दर ड्रॉप करने का ऑप्शन नहीं है, या फिर एनी हाउ वो कॉलेज जाना ही चाहते हैं विद द लो रैंक, तो उनके लिए ऑप्शन था। चलो बच्चे और भी देखते हैं यहां पर कि ऐसा कौन सा कॉलेज है सर जो जोसा के थ्रू या फिर स्टेट काउंसलिंग के थ्रू या खुद उनके कॉलेज के काउंसलिंग के थ्रू मिलते हैं। तो उसमें बच्चा सबसे नंबर 1 पर आता है धीरू भाई अंबानी, है ना, जो कि गुजरात में है। गति शक्ति विश्वविद्यालय, थापर, जेपी, एनएफएसयू, एचबीटीयू, ये कानपुर साइड में भी है, एमएमयूटी। तो बच्चे इनका काउंसलिंग अलग से होता है, ये खुद भी काउंसलिंग करते हैं, स्टेट लेवल के काउंसलिंग से भी लेते हैं, और समटाइम्स जोसा के काउंसलिंग से भी लेते हैं, तो इस बात का भी आप ध्यान रखना। सो ये है बच्चा, स्पॉट राउंड के बारे में बता ही दिया कि अगर कॉलेज में सीट्स फुलफिल नहीं होते हैं तो अगस्त के टाइम में सारे कॉलेज नोटिफिकेशन निकालती है, इंक्लूडिंग एनआईटी, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआई एडमिशन के लिए। तो बच्चे आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक नोटिफिकेशन उनका चेक करते रहना पड़ेगा उनके वेबसाइट से। सपोज एनआईटी, किसी भी एनआईटी में, और उनका सपोज जो भी सीट्स खाली हैं और वहां पर पहुंचते हो एडमिशन के लिए, या उनका देखना क्या क्राइटेरिया है एडमिशन का, तो पहुंचते हो और अगर
कम लोग पहुंचे हैं तो लो रैंक पर भी हो जाएंगे, और ज्यादा लोग पहुंचे हैं तो फिर उनसे वही फिल्टर लगाते हैं, अच्छे रैंक वालों का पहले एडमिशन होता है। तो ये था बच्चा आज का सेशन, आई होप आप समझे होंगे। तो मैं बच्चे थोड़ी सी आपको बातें बता दूं, बच्चे आपको बता दूं, है ना, कि बच्चे आपको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चे ये एग्जाम ही था, मैं फिर से बताऊं आपको बच्चे, जिन भी बच्चों का लो मार्क्स आया है बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक वे में इसको देखें। आप अपने फ्यूचर को देखें बच्चा, कि अगले 5 साल 10 साल में आप क्या कर सकते हो। बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। आपके जो भी सपने हैं उस सपने के लिए देखो कि और क्या क्या ऑप्शन आपके पास बचे हैं। मेहनत बच्चे करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपने 11 12 में कम पढ़ाई किया और किसी भी कॉलेज में चले गए, चाहे वो टॉप का आईआईटीज हो, एनआईटीज हो, किसी भी कॉलेज में, वहां भी वैसे ही है, वैसे ही लत है, मेहनत नहीं कर रहे हो तो फिर से कोई फर्दर बहुत अच्छा नहीं करोगे लाइफ में। तो बच्चे एक बात ठान लो कि मेहनत करेंगे सर, ईमानदारी के साथ मेहनत करेंगे सर। आई होप मेरी बात को समझ पाए। तो बच्चे ये था सेशन, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, और आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में लिख दो। जय हिंद।